हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकाले जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके मुझको शून्य ज्ञात करने हैं। तो देखिए मैं कैसे करूंगा इसके शून्य ज्ञात। सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे। देखिए सोल्यूशन कैसे करना है आपको। सबसे पहले आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, जो इसके आगे लिखा होता है। लेकिन इसके आगे तो भाई कुछ नहीं लिखा होता, मतलब कुछ नहीं लिख रहा है इसके आगे। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे कि वहां पर एक मान लोगे, क्योंकि अगर मैं एक की किसी संख्या से गुणा करता हूं तो वही संख्या आ जाती है। तो अगर मैं एक की गुणा एक्स स्क्वायर में करूंगा तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, दोनों बराबर है तो हम एक मान लेते हैं। अब देखिए जो सबसे पहली संख्या है उसकी आप गुणा कर दीजिए सबसे लास्ट वाली संख्या में, यानी कि इस एक की गुणा में कर दूंगा इस 8 में। चिन्ह से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अभी संख्या देखनी है। तो एक की गुणा में 8 में करूंगा तो क्या आ जाएगा 8। इस 8 को मैं इधर साइड में लिख देता हूं, और जो मेरा आंसर आ रहा है ना उसके मैं करूंगा गुणनखंड। तो इसके मैं गुणनखंड करता हूं। यहाँ पर सबसे पहले इसमें 2 से भाग गया 4 बार, फिर 2 से भाग गया आपका 2 बार, और फिर 2 से भाग गया 1 बार। जब तक नीचे 1 ना आए तब तक गुणनखंड करते हैं। अब देखिए हमको ना ऐसी दो संख्या निकालनी है जिनकी अगर मैं गुणा करूं तो मुझको ये वाली संख्या मिल जाए, यानी कि 8। और जोड़ने घटाने पर हमारी बीच वाली संख्या यानी कि x का गुणांक मिल जाए। लेकिन हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। हम देखेंगे कि हमको सिर्फ 2 मिल जाना चाहिए। लेकिन जोड़ने पर या घटाने पर ये कैसे पता करें, तो ये पता करेंगे आप इस चिन्ह से। अगर ये चिन्ह जो है आपका, जो मतलब लास्ट का टर्म है आपका, यानी कि जो अचर पद है, उससे पहले अगर माइनस का चिन्ह है तो संख्या को घटाना है, अगर प्लस का चिन्ह होता तो संख्या को जोड़ना है। यहाँ पर है माइनस का चिन्ह तो हमको संख्या को घटाना है, और घटाकर क्या आ जाए हमारा 2 आ जाए। तो मैं देखता हूं यहाँ पर कि एक जो फैक्टर बन रहे हैं मेरे वो तो ये बन रहे हैं 8 और 1, क्योंकि एक की गुणा अगर मैं 8 में करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 8। लेकिन अगर मैं 8 में से 1 को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आता है 7, जबकि मुझको क्या चाहिए 2। तो ये तो भाई है नहीं, क्रॉस लगा दो इस पे। तो दूसरा फैक्टर हमारा क्या बन सकता है कि 4 की गुणा मैं 2 में कर दूं, क्योंकि 4 दूनी हो गए हमारे 8, तो हमको 8 मिल गया गुणा करने पर। और अगर मैं 4 में से 2 को घटाऊंगा तो मुझको 2 मिल जाएगा। तो ये वाला जो है ये हमारा सही है। तो हमारी पहली संख्या 4 हो जाएगी, दूसरी संख्या 2 हो जाएगी। अब देखिए इनको यूज कैसे करेंगे। यूज हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर आप इसको देखिए, एक काम और कर सकते हैं कि आप यहीं पर बराबर में 0 मान लीजिए, बराबर में 0 लगा के चलिए। तो देखिए इससे होता क्या है, पहला टर्म हम यूं ही लिखेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर। अब जो दूसरा टर्म है हमारा, इसको हम ब्रेक कर देंगे यानी कि तोड़ देंगे। तोड़ेंगे कैसे कि हम ऐसी दो संख्या लेंगे कि उनका जोड़ घटाव करने पर हमारी ये आ जाए माइनस की 2x। अब देखिए इसे करने का तरीका क्या है कि अगर आपको संख्या माइनस की चाहिए तो आप क्या करोगे, छोटी संख्या में से बड़ी वाली संख्या घटा दो। अगर आपको प्लस की चाहिए होती तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, लेकिन हमको चाहिए माइनस की, तो हम क्या करेंगे कि छोटी संख्या में से बड़ी वाली घटा देंगे। तो हमारी पहली संख्या थी 2 जो छोटी है मतलब, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस का 2 और इसके साथ लिखेंगे x, क्योंकि हमें x भी चाहिए। और इसमें से घटा देंगे बड़ी वाली संख्या जो कि हमारी 4, यानी कि -4 और इसके साथ 3x, और लास्ट में अपने जो लास्ट की संख्या है लिख दो, यानी कि माइनस का 8 और बराबर में 0। इस तरीके से अब आपको क्या करना है, अब आपको छांटना है कॉमन। कॉमन कैसे निकालते हैं कि ये शुरू के 2 टर्म्स ले लो और फिर ये लास्ट के 2 टर्म्स ले लो, इनमें से हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालना होता है, देखिए ये लिख रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया कि एक्स की में गुणा हो रही है यहाँ पर एक्स में। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर है 2x,
इसका मतलब क्या है कि 2 की गुणा हो रही है आपकी x में। अब आप देखोगे कि दोनों में ना ये जो x है ये कॉमन है, तो आप सिर्फ ये करोगे इसको निकाल लो इस तरीके से बाहर, यहां पर लिख दो x और जो बचा उसको कोष्टक में लिख देते हैं, यानी कोष्टक लगाओ। अगर यहां से मैंने x निकाल लिया इस तरीके से तो मुझे खाली x मिला, इसको मैं यहां पर लिख दूंगा। प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाऊंगा। अब देखिए ये है 2x, ये रहा नीचे, इसमें से भी मैंने जो x है वो निकाल लिया कॉमन, तो मेरे पास क्या बचा खाली 2, तो मैं 2 को भी यहां पर लिख दूंगा और मेरा कोष्टक बन गया। ठीक, आगे क्या करना है आपको, आगे ऐसा ही यहां पर करना है। देखिए सबसे पहले तो ये कि अगर आपको चिन्ह ही कॉमन दिख जाए कि यहाँ पर भी माइनस का है और यहाँ पर भी माइनस का है, तो आप चिन्ह भी कॉमन ले सकते हो, तो मैं यहाँ पर माइनस चिन्ह आपका कॉमन ले लूंगा। इसके बाद में क्या देखता हूं कि यहाँ पर है 4x, यानी कि 4 की गुणा हो रही है x में, यहाँ पर लिख देता हूं मैं 4 की गुणा हो रही है x में। ये है आपका 8, और 8 को मैं क्या लिख सकता हूं कि 4 की गुणा हो रही है आपकी 2 में, क्योंकि 4 दूनी होते हैं हमारे 8, तो यहां से मैं देखता हूं कि जो मेरा 4 है वो कॉमन आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर 4 कॉमन ले लेता हूं। अगर मैंने यहां से 4 कॉमन लिया तो बचा मेरा x को मैं इधर लिख दूंगा। ये जो माइनस निशान है वो हम पहले ही कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर प्लस का निशान बन जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्लस का निशान। इसके बाद 8 में से भी 4 जो है वो हमने कॉमन निकाल ली, तो बचा क्या 2, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा और बराबर में 0। अब देखिए अब आपको क्या करना है कि जो हमारा कोष्टक के अंदर जो संख्या आती है ना, ये बात आपको याद रखना कि एक सी संख्या मिलेगी आपको। जैसे यहाँ पर मिला है x+2, तो यहाँ पर भी x+2 ही मिलेगा। अब जो एक सी संख्या कोष्टक के अंदर है सबसे पहले उसको लिख दो यहाँ पर, तो कोष्टक में x+2, और एक दूसरा कोष्टक लगाओ जिसमें जो संख्या बाहर रह गई है उनको लिख दो, यानी कि x और माइनस का 4 और बराबर में 0। शून्य को के लिए आपको क्या करना है कि आपके जो ये दोनों कोष्टक आए ना उनको एक एक बार 0 के बराबर रख दो। कैसे, पहले इसको पकड़ लो, कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखो x+2 है, मैं यहाँ पर लिखूंगा x+2 और बराबर में आपको लिखना है 0, तथा दूसरे कोष्टक के अंदर जो संख्या है उसको लिखिए x-4 और बराबर में 0। अब आप सिर्फ इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए और आपका जो आंसर है वो आपके हाथ में होगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे x की वैल्यू निकालनी है दोनों तरफ से, तो मैं x को इधर ही साइड रखता हूँ और इस 2 को उधर साइड भेज दूंगा। जब मैं 2 को प्लस का 2 है बराबर के उधर साइड भेजूंगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और प्लस का चिन्ह चेंज हो जाएगा माइनस में, तो ये जो x है ये बराबर आ जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उधर जाकर प्लस का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस का 4। तो एक शून्य तो हमारे ये निकल कर आया x बराबर -2 और एक शून्य का मान निकल कर आया x बराबर 4। तो इस तरीके से हम किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपका कुछ डाउट रहा हो तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।